ज्ञान मनीषियों के द्वारा अपने विभिन्न प्रकार के भावों को श्रवण किया होगा। भरत चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक वर्णन किया गया कि जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव जहाँ न जाए मन। अब बताइए भाई, मन भी नहीं जा सकता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, कितना स्नेह है श्री भरत जी महाराज का भगवान श्री राम के चरणार विंदों में। यहां तो ब्रह्मा जी का भी मन नहीं पहुंच पा रहा है, शंकर जी का नहीं पहुंच पा रहा है। जहां न जाए मन विधि हरि हर को, यानी विष्णु भगवान का भी मन नहीं पहुंच पा रहा कि कहां नहीं पहुंच सकता है। वायु से भी ज्यादा तीव्र गति से चलता है मन। वायु का वेग बाद में पहुंचेगा, मन पहले पहुंच जाएगा। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं जो कहते हैं कि मैं तो कुछ लिख ही नहीं रहा हूं, जैसा भगवान शंकर लिखवा रहे हैं वैसा मैं लिख रहा हूं। तो इसका मतलब है कि तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, भगवान शंकर ही कह रहे हैं कि मेरा मन, व्यक्ति स्वयं जब अपना बयान देता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कह दिया जाए कि फलाने ने मुझसे कहा है, अमुक व्यक्ति कह रहा था इसलिए मैं कह रहा हूं, ये अलग बात है। लेकिन व्यक्ति स्वयं कह रहा है, नहीं मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूं, तो महत्वपूर्ण बात है। इसलिए भगवान शंकर स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। भरत जी ने अपने मुख से लक्ष्मण जी की स्वयं प्रशंसा की। संपूर्ण लोगों ने तो भरत की प्रशंसा की, लेकिन भरत जी ने अपने मुख से लक्ष्मण जी की प्रशंसा की है। कल भी मैंने संकेत दिया था कि थोड़ा इधर नियंत्रण रखा जाए। आज भी मैं कह रहा हूं, ये तो रोज कहने की बात नहीं है, इसलिए ध्यान रखा करो। कोई भी वक्ता बोले, मैं ही नहीं भाई, कोई भी वक्ता बोले, उस वक्ता के बोलने के समय किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का ध्यान, इस तरह का ध्यान सबका होना चाहिए, खास तौर से व्यवस्थापकों का जरूर होना चाहिए। तो आइए सुनिए। हालांकि बच्चे हैं, बच्चों में उतना बोध नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग समझा सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भरत के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। लेकिन भरत जी किसके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं? तो आप कह सकते हैं प्रभु राम के। अरे प्रभु राम के व्यक्तित्व से भरत क्या प्रभावित हैं? गोस्वामी जी तो यहां तक कह चुके कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। बोलो भाई, यहां तो राम और भरत में कोई अंतर ही नहीं। जो राम है वही भरत है, जो भरत है वही राम है।
ब्रह्मा विष्णु महेश भरत के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। देवता भी भरत जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। 33 कोट देवता प्रभावित हैं। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षित बरियाई। देवता एक साथ एक स्वर में मिलकर प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य भरत जय राम गोसाई। धन्य है भरत, धन्य है भरत। भरत जी के व्यक्तित्व से 33 कोट देवता प्रभावित हैं। श्री राम जी के व्यक्तित्व से भी 33 कोट देवता प्रभावित हैं। लेकिन प्यारे, स्वयं राम जी भरत के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। क्यों भाई, हैं कि नहीं? लेकिन भरत जी किसके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं? भरत जी किसके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं? अब सुनो। वाह, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी के मुख से आज तुलसीदास जी सुन रहे हैं, संत सुन रहे हैं, श्रद्धालु सुन रहे हैं कि क्या कह रहे हैं भरत अयोध्या में। भरत जी कहते हैं, अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदारविंद अनुरागी। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। भरत जी ने कहते हैं, लक्ष्मण आपका जीवन तो धन्य है, आपके समान कोई धन्य है ही नहीं। आपने सबका त्याग कर दिया, लेकिन प्रभु चरणार विंदों का त्याग नहीं किया। प्रभु चरणार विंदों का त्याग नहीं किया। भरत, तू प्रभु को छोड़ करके ननिहाल क्यों चला गया? भरत जी कह रहे हैं, धिक्कार रहे अपने को। क्या आवश्यकता थी तुझे? तुझे प्रभु के चरण प्रिय थे कि ननिहाल प्रिय था? लेकिन लक्ष्मण, तेरा जीवन कितना धन्य है कि मेरे साथ शत्रुघ्न तो चला गया, लेकिन तू नहीं गया। प्रभु राम को छोड़ के नहीं गया। शत्रुघ्न तो गया मेरे साथ। अरे शत्रुघ्न, तू ही रुक जाता, मैं अकेला चला जाता, क्योंकि मैं तो अभागा हूं। मेरे साथ तू अभागा क्यों बन गया? मैं तो अभागा हूं ही, लेकिन मेरे कारण तू भी अभागा हो गया। शत्रुघ्न को ललकार रहे भरत। लेकिन लक्ष्मण, तेरे जैसा धन्य तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तूने भरत का भी त्याग किया, तूने शत्रुघ्न का भी त्याग किया, तूने अयोध्या का त्याग किया, तूने माता पिता का त्याग किया, लेकिन परमात्मा का त्याग नहीं किया। प्रभु के चरणों से तू अलग नहीं हुआ। तेरे समान कोई धन्य नहीं। बोलो, लक्ष्मण का व्यक्तित्व क्या साधारण है? कहने के लिए कोई कुछ भी कह डाले। लक्ष्मण जी के लिए तो पता नहीं लोग क्या क्या नहीं कह देते हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद में तो वक्ता अति कर देते हैं, अति कर देते हैं। वो कहते हैं, साहब लक्ष्मण जी ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि परशुराम जी को लेने के देने पड़ गए। ऐसे ही तो कहते हैं लोग।
लेने के देने पड़ गए परशुराम जी को। कुछ वक्ता तो ऐसे भी हैं जो बोलने में ऐसा बोल जाते हैं कि परशुराम जी महाराज अगर नहीं जाते जनकपुर का मैदान छोड़ के तो लक्ष्मण जी पता नहीं क्या क्या खरी खोटी सुनाने के साथ साथ कौ धनुष बाण लेकर के सामने आ जाते और युद्ध शुरू कर देते। परशुराम जी से युद्ध शुरू करते तो परशुराम जी महाराज उस समय परशुराम का फरसा और लक्ष्मण का धनुष बाण ये दोनों आमने सामने होते तो फिर पता चलता कि किसमें ताकत है, परशुराम के फरसे में ताकत है कि लक्ष्मण के बाण में ताकत है। अरे यहां ताकत की बात नहीं है। परशुराम जी महाराज से लक्ष्मण जी जो भी कह रहे हैं वो अपने बल पौरुष के कारण नहीं कह रहे हैं, प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा के लिए कह रहे हैं, प्रभु राम के लिए कह रहे हैं, श्री राम के कारण कह रहे हैं। उनका निजी अपना कुछ भी नहीं है। भाई कोई व्यक्ति अपने लिए लड़े, अपने लिए बोले और अपने प्रभाव को अपने लिए दिखावे, अपना ही प्रभाव अपने लिए दिखाए, अपनी वाणी का दुरुपयोग करे अथवा वाणी को संयमित और संतुलित न बोले अपने प्रभाव के लिए, अपना प्रभाव बनाने के लिए, तो वो है व्यक्ति समाज में निंदनीय है। कि अपने प्रभाव के लिए लड़ रहे हो, अपना प्रभाव दिखाने के लिए धनुष बाण भी तान रहे हो, पता नहीं कौन से आए बाएं शब्द भी निकाल रहे हो और किस तरह की भूमिका बना रहे हो अपने प्रभाव के लिए। लेकिन लक्ष्मण जी ने जन्म से लेकर के स्वधाम गमन की लीला तक अपने प्रभाव के लिए एक शब्द भी नहीं निकाला। रामचरितमानस में आप पूरा ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए। जब भी बोले हैं तब प्रभु राम के लिए बोले हैं। बोले हैं कि नहीं? प्रभु राम के लिए बोले हैं। तो हम बोलें तो प्रभु राम के लिए बोलें। और जहां भी प्रभु राम की मर्यादा का हनन हो रहा हो वहां लक्ष्मण बन करके मुखर होकर के विरोध करें। यह रामचरितमानस शिक्षा देता है। प्रभु श्री राम की मर्यादा नहीं जानी चाहिए। प्रभु श्री राम की मर्यादा कैसे रह सकती है, कैसे सुरक्षित रह सकती है, इसके लिए हम मौन ना हो, मुखर होकर के बोलें और विरोध करें। लक्ष्मण जी ने यही किया। इसलिए भरत की दृष्टि में सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं कौन? लक्ष्मण। सुनते जाइए आप, बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम वर्षों से हो रहा है और सुनते सुनते आप स्वयं विज्ञ श्रोता हो गए हैं। क्योंकि बहुत से पुराने ही श्रोता तो बैठे हुए हैं जो कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मनीषियों का चिंतन सुनते आ रहे हैं और उसमें नई पीढ़ी भी जुड़ती आ रही है। हाँ, तो ये तो विकास हुआ है, इस मंच का उत्कर्ष हुआ है कि नए लोग भी जुड़ रहे हैं और काफी श्रद्धान्वित होकर के जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा सहयोग भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ये मंच बहुत महत्वपूर्ण है। अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। सब तज राम चरण, सब तज, सबका त्याग कर दिया है लेकिन राम चरण मन लावा। मैं कितना अभागा हूं, प्रभु से ज्यादा प्रिय ननिहाल हो गई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भरत
तेरे दुर्भाग्य ने तुझे विवश कर दिया ननिहाल पहुंचाने के लिए। तेरा दुर्भाग्य तुझे ले गया वहां। और रोते हुए कहा, अपने पिता की लाश को देखा तो कहते हैं, पिताजी आपने भी मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए थी आपसे। जब तक मैं ना आ जाता तब तक प्राण को रोकना था, क्योंकि सुमंत जी जब तक लौट के नहीं आ गए तब तक दशरथ जी प्राण रोके रहे। और सुमंत जी ने जब समाचार सुनाया तब दशरथ जी के प्राण निकले। बोलो निकले कि नहीं? समाचार सुन के प्राण निकले। कम से कम इतना तो कर लेते कि मुझे आ जाने देते। 2 काम पिताजी आपको करने चाहिए थे। एक तो मेरे को बुला लेते और तब प्रभु राम को कहीं भेजते, और यदि आप मुझे नहीं बुला पाए तो प्रभु राम के जाने के बाद आपको प्राण नहीं छोड़ना था, मुझे बुला लेते और मुझसे 2 शब्द कह करके प्राण त्याग करने चाहिए थे। फिर ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपके प्राणों को जाने देता या नहीं जाने देता, ये मेरी जिम्मेवारी थी। लेकिन कम से कम इंतजार करना चाहिए था, मौका देना चाहिए था, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। चलत न देखन पायु तो ही तात न राम ही सौंप्यु मोही। तात न राम ही सौंप्यु मोही। खैर आपके प्राण निकल गए। आपने मेरे लिए इतना नहीं किया। मैं संपत्ति नहीं चाहता था। संतान भले ही आशा अपेक्षा करती है कि पिता के द्वारा मुझे संपत्ति मिले, नहीं, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए थी। मैं तो ये चाह रहा था कि आप अपने हाथ से मुझे संपत्ति न देते, लेकिन मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा देते। बस इतना करना था। रामचरितमानस में महाराज दशरथ जो काम नहीं कर पाए, बाली कर गया। वो बोलो कर गया बाली की नहीं? वो भी राजा है, नास्तिक राजा है। महाराज दशरथ तो आस्तिक हैं, उनसे बड़ा आस्तिक कौन होगा? है अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहीं दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। बोलो भक्त हैं कि नहीं? सारंग पानी मानी भगवान विष्णु, रंगनाथ जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, बहुत बड़े। लेकिन बाली तो अपराधी है। बोलो है कि नहीं अपराधी? उसका तो चारित्रिक पतन हो गया। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोगद जोई, ताय बधे कजु पाप न होई। यही चर्चा तो होती है बाली के बारे में। और चर्चा कौन? भगवान राम स्वयं कह रहे हैं। लेकिन जो काम बाली मरते समय कर गया, मृत्यु के समय वो दशरथ जी नहीं कर पाए। बात तो ये है, भरत जी यही तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना था, बस मेरा हाथ तात न राम ही सौंप्यु मोही।
बस इतना ही तो करना था कि मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा देते, बस इसके बाद आप प्राण त्याग देते, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति भरत को उस समय प्राप्त हो जाती। भरत अपने को अनाथ नहीं मानता, सनाथ मानता, कि कम से कम मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पहुंच जाता। तात न राम है सौंप्यो मोही। इस चौपाई का यही अर्थ होता है, चाहे कितने प्रकार के अर्थ लगा लो, लेकिन मुख्य अर्थ तो यही है। ये काम जिसे अधर्मी कहते हैं, अत्याचारी कहते हैं, क्यों भाई, उस बाली ने किया। अब नाथ कर करुणा बिलोकं, देव यही बर मांगी हूं, जहि जोनि जन्म हो कर्म बसतः, राम जी पद अनुरागी हूं, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाहि सुर नर नाही, आपन दास अंगद कीजिए। बोलो भाई, ये काम बाली कर रहा है, लेकिन भरत जी आशा अपेक्षा यही कर रहे हैं कि आपको करना चाहिए था ये कार्य। यद्यपि ये प्रसंग बाद में आता, लेकिन कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। कल्प भेद हो जाते हैं कथाओं में, लेकिन आपने भरत के लिए कुछ नहीं किया। वशिष्ठ जी ने कहा पश्चाताप छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। भरत जी ने कहा कि मुझे समझाइए, तो कोई व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है तो समझाने वाला भी तो होना चाहिए। तो आप जैसा ज्ञानी गुरु मुझे मिला, तो समझाइए मुझे कि मेरा पश्चाताप कैसे दूर हो, ये जो हृदय में गिलानी है वो कैसे दूर हो, ये तो आपको करना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई इसी क्रम में, कल की कथा में गद्यवश आपने सुना, वो बात सम्या अनुकूल ही कर रहा था, लेकिन समय के अभाव में वो पूरी नहीं हो पाई थी। समय का अभाव, भाई 6 बजे के बाद जो है फिर मंच के विश्राम की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है कि विश्राम होना चाहिए। और 6:30 बज गए थे, 6:25, 20 हो गए थे, तो वो बात अधूरी रह गई थी, पूरी हो नहीं पाई। लेकिन उसको इसी प्रसंग में ही है वो चर्चा, इसलिए उसको पूरा किए देता हूं। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी वाली बात आई ना, आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। चर्चा में ये कर रहा था कि परशुराम जी से जो भी वार्ता लक्ष्मण जी ने की है वो अपने प्रभाव के लिए नहीं की, प्रभु के सम्मान के लिए की। महाराज श्री जनक जी से भी जो चर्चा की है वो अपने प्रभाव के लिए नहीं की है, उनका अपना कुछ है ही नहीं। यहां तक कि उनकी वाणी भी नहीं है। लक्ष्मण कहते मेरी वाणी भी मेरी नहीं है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, जैसा प्रभु प्रेरणा देते हैं वैसा मैं बोलता हूं, वैसा ही मैं करता हूं। मेरा अपना कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो प्रभु का ही है। जनक जी से भी कहा, लेकिन जनक जी से भी कहा तो अपने प्रभाव के लिए नहीं। किसके प्रभाव के लिए? प्रभु राम के प्रभाव के लिए। और सुनिए आप, सुमंत जी से महाराज श्री दशरथ ने, चर्चा यही हो रही थी कल की कथा में, सुमंत जी से महाराज श्री दशरथ ने ये पूछा कि सुमंत, लक्ष्मण भी नहीं आया,
राम नहीं आया, सीता नहीं आई, लक्ष्मण भी नहीं आया। तो सुमंत जी ने कहा नहीं, लक्ष्मण भी नहीं आए। इसका मतलब है लक्ष्मण श्री राम को छोड़ के नहीं आ सकता है, वो राम के बिना रह नहीं सकता है। कल थोड़ी सी चर्चा मैंने ये भी की थी कि महाराज श्री दशरथ का कर्म, क्यों इस बिंदु पर भी चर्चा चल रही थी कि महाराज श्री दशरथ का कर्म एक ऐसा सत्कर्म है कि जिस सत्कर्म ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाकर प्रकट कर दिया, ऐसा सत्कर्म। और फिर वही सत्कर्म ऐसा बिगड़ा प्यारे, वो कर्म ऐसा बिगड़ा कि रोते रोते छोड़ के चले गए राम। बोलो भाई, एक सत्कर्म ऐसा था कि जहां ब्रह्म जो है निर्गुण बन के सगुण, निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के पैदा हो गया, प्रकट हो गया, लेकिन यहां तक कि उसे रोना पड़ा। सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर होपा, उसको रोना भी पड़ा। देखो ये सत्कर्म विवश कर रहा है उस निर्गुण ब्रह्म को, जहां बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी वक्तावण जोगी। आनन रहत, लेकिन एक दिन रोना पड़ा कि नहीं रोना पड़ा? क्या बात है साहब, कितने सत्कर्म का खजाना बड़ा हुआ है कि नाना भांति नचायो, नाना प्रकार से नाचना पड़ रहा है उसको। ये कर्म ही तो नचा रहे हैं, दशरथ और कौशल्या के सत्कर्म ही तो नचा रहे हैं उस ब्रह्म को। कौन नचा रहा है? सत्कर्म नचा रहा है। लेकिन आज वही ब्रह्म कौशल्या को छोड़ के जा रहा है, वही ब्रह्म दशरथ जी को छोड़ के जा रहा है, वही ब्रह्म अयोध्या को छोड़ के जा रहा है, और सबको रोता हुआ छोड़ के जा रहा है। बोलो, जा रहा है ना रोता हुआ छोड़ के? सबकी आंखों में आंसू थे, कौन नहीं रो रहा था? जबकि भगवान, साधारण व्यक्ति अगर कोई रो दे तो आप 2 मिनट के लिए बैक हो जाएंगे, अरे अरे भैया क्या बात है, ऐसा नहीं, मैं आऊंगा मिलूंगा आपसे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नहीं। लेकिन राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बताओ की नहीं, मुड़ के ही नहीं देखा साहब, चल दिए। देखिए आप, सत्कर्म का प्रभाव भी आप देख रहे हैं, और कर्म जब बिगड़ गया तो परिणाम भी देख लीजिए सामने क्या आ गया। सुन लो, महाराज श्री दशरथ को सबने छोड़ दिया। सबका मतलब है राम जी ने भी छोड़ा, श्री किशोरी जी ने भी छोड़ दिया, और लक्ष्मण जी ने भी छोड़ दिया, यहां तक कि अयोध्या के लोगों ने भी मन से महाराज का साथ छोड़ दिया। अयोध्या के लोगों ने मन से महाराज का साथ दशरथ जी का छोड़ा, क्योंकि केकई जी से जो वार्ता हुई कोप भवन में, उससे क्षुब्ध होकर के अयोध्या वासी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। बोलो भाई, छोड़ दिया साथ कि नहीं? ये कंडीशन आ गई। अब आप देखिए, महाराज दशरथ अपने को धिक्कार रहे हैं। कौशल्या, मेरे जैसा अभागा कोई दूसरा है नहीं। राम मुझे छोड़ के चला गया। फिर कहने लगे कि नहीं, राम लौट के आएगा, अभी सुमंत को तो आ जाने दो। तब तक सुमंत जी आ गए। सुमंत जी ने कहा, महाराज सारे प्रयास कर लिए मैंने, लेकिन उन तीनों में से कोई भी नहीं लौटा। सारे प्रयास कर लिए, मैं रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, सब किया। क्यों भाई, रोया तो था सुमंत,
गिड़गिड़ाया, सब कुछ किया, लेकिन प्रयास विफल हो गए और मैं आ गया। अच्छा एक बात बताओ सुमंत, राम लौटे नहीं, सीता लौटी नहीं, लक्ष्मण लौटे नहीं, लेकिन तुम जब लौट रहे थे तो मेरे लिए कुछ कहे राम? बोलो। कहे महाराज प्रणाम पहुंचाया आपको, और श्री जानकी जी ने भी नित्य का प्रणाम, राम जी ने भी नित्य का प्रणाम पहुंचाया है। अच्छा अच्छा, लक्ष्मण अब चुप रह गए, नहीं तो ये कह देते कि प्रणाम लक्ष्मण ने भी पहुंचाया, तीनों ने प्रणाम, जब पहुंचाया ही नहीं प्रणाम तीनों ने, तब प्रणाम तो दो ने पहुंचाया है, तीसरे ने प्रणाम क्या, परिणाम बताया, प्रणाम नहीं परिणाम। समझ गए हो? प्रणाम में और परिणाम में अंतर है कि नहीं? परिणाम अब चुप रह गए सुमंत जी। दशरथ जी ने कहा, लक्ष्मण ने वाणी से कुछ भी नहीं कहा। अरे राम जी ने प्रणाम कहा, सीता जी ने प्रणाम कहा, तो लक्ष्मण ने प्रणाम नहीं कहा तो कुछ कहा? कुछ कहा हो तो बताओ। कहे बचन कहूं कछु लखन कठोरा, लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे। अब कठोर वचन तो बहुत कहे हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, उसमें लिखा है कितने प्रकार के वचन कहे। समझ गए हो कि नहीं? कितने प्रकार के वचन कहे। जब भगवान का भोग लग, देखो भाई एक बात बताएं, वाल्मीकि जी की रामायण में और तुलसी कृत रामायण में अंतर है। यद्यपि वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि जी तुलसी हुए हैं, लेकिन अंतर है प्यारे। अंतर क्या है? वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है, उस वर्णन में उन्होंने शब्द व्यंजन परोसे, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये इसने बनाया, ये इसने बनाया, ये इसने बनाया, ये इसने बनाया। समझ गए हो कि नहीं? स्पष्ट बता दिया है। तीखा है, मीठा है, सीठा है, कैसा है देख लीजिए स्वाद। लेकिन तुलसी दास जी ने तो समस्त व्यंजनों में तुलसी दल डाल दिया, बोली ये महाप्रसाद बन गया है, ग्रहण करो इसे। ना हमें नाम बताना है ना स्वाद बताना है, बस तुलसी दल डाल के, अब क्या है ये महाप्रसाद है, इसको ग्रहण करिए। अब बताइए, महाप्रसाद का स्वाद नहीं बताया जाता है, उसे केवल ग्रहण किया जाता है वही वाल्मीकि जी, वाल्मीकि तुलसी भय। तो सीधी सी बात यह है कि आप सब तुलसी कृत रामायण को महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, है ना? बस भोग लगने के बाद किसी भी व्यंजन पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको तो आप ग्रहण कर लीजिए बस, तभी आपकी भलाई है। और स्वाद बताने लग जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है? प्रसाद है। आज तुलसीदास जी महाराज ने संकेत दे दिया। सुमंत जी क्या बोले? बचन कहूं कछु लखन कठोरा, बरज राम पुनि कीन निहोरा, बरज राम पुनि कीन निहोरा। वचन कहे, लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे, लेकिन राम ने रोक दिया, राम ने रोक दिया। अच्छा अच्छा, मेरे लिए कठोर वचन कहे। हाँ, आप कहोगे तो लक्ष्मण का चरित्र भरत जी भले ही कह रहे हो कि आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, व्यक्तित्व से प्रभावित हो, ये भरत की भावुकता हो सकती है, लेकिन ये मर्यादा नहीं है कि एक पुत्र
और शिष्ट पुत्र, संस्कारी पुत्र, आदर्श पुत्र पिता के लिए कठोर वचन कहे। ये भरत की भावुकता हो सकती है कि उन्होंने कह दिया आहे धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार विंद अनुरागी, जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। ये भावुकता हो सकती है भरत की, इसलिए भावुकता मूल्यांकन कर रही है कि भरत स्वयं कह रहे हैं, भावुक होकर के कह रहे हैं कि लक्ष्मण जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, लक्ष्मण धन्यवाद के पात्र हैं। ये भावुकता बोल रही है भरत की, लेकिन तुलसी कृत रामायण में दूसरा पक्ष लक्ष्मण के लिए कह रहा है कि बचन कहू कछु लखन कठोरा, और भरज राम पुनि कीन होरा। इतना ही नहीं, जिस समय दशरथ जी ने कहा कठोर वचन कौन से कहे, ये सुनाओ, कठोर वचन कौन से कहे। भाई कठोर वचन भी कई प्रकार के होते, क्यों होते नहीं कठोर वचन। जैसे बेटा बाप से कहे, थोड़ा तेज स्वर में कहे, पिताजी आपका व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगता। और फिर और भाषा ये भी उग्र भाषा है ना, पिताजी आपका व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगता है नहीं। और दूसरे प्रकार से ये भी उग्रता है, बाप हो नहीं अभी बता देता। क्यों भाई भाषा में अंतर आ गया कि नहीं आ गया। तो दशरथ जी ये समझना चाहते हैं कि लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे तो किस तरह से कहे। कठोर वचन दोनों प्रकार से मैंने प्रस्तुति दी कि नहीं दी। इस तरह से भी बोला जा सकता है, इस तरह से भी बोला जा सकता है। इसमें मर्यादा है कि पिताजी आपका व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगा। इसमें थोड़ी उग्रता तो है, क्रोध है, लेकिन थोड़ा सा कहने में मर्यादा है। यहां कि बाप हो नहीं मैं बता देता कि मैं क्या हूं तुम क्या हो। अंतर आ गया, अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया कि नहीं। तो दशरथ जी महाराज भी ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के कठोर वचन कहे लक्ष्मण ने। जरा मैं भी तो सुन लूं। बताओ सुमंत, कठोर वचन कहे हैं तो किस प्रकार के कठोर वचन कहे, जरा बताओ। वचन कहे कछु लखन कठोरा। तब सुमंत जी कहते हैं बरज राम पुनि कीन निहोरा। प्रभु ने रोक दिया था, राम जी ने रोक दिया है, इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूं। तब दशरथ जी कहते हैं कि राम ने भले ही रोका हो, लेकिन मैं राजा हूं, राज आज्ञा है, बोलो जल्दी कौन से कठोर वचन कहे। तब सुमंत जी ने फिर कहा महाराज केवल रोका ही नहीं, बार बार